Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। अभी तक हमने फैक्टराइजेशन में क्या किया? हमने फैक्टराइजेशन की दो मेथड्स किए, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, मेथड बाय रिग्रुपिंग टर्म्स, फैक्टराइजेशन बाय रिग्रुपिंग टर्म्स। यस मैम। उसके बाद हमने देखा फैक्टराइजेशन यूजिंग, लास्ट क्लास में हमने कैसे करी फैक्टराइजेशन? लास्ट क्लास में हमने करा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, और जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आते हैं वो हमने देखे, वो कौन सा टाइप है। ठीक, आज की क्लास में हम करेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अभी तक हमने जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखी उसमें एडिशन हमने किया, उसमें सब्ट्रैक्शन हमने किया, उसमें मल्टीप्लिकेशन हमने किया, लेकिन डिवीजन अभी तक हमने कहीं पर नहीं किया। तो डिवीजन बेसिकली होता क्या है? डिवीजन इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, कल भी मैंने आपको वैसे ये थोड़ा सा करवाया था, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर हमारे पास 5 इंटू 6 है, दैट इज इक्वल टू 30, हम कह सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 5, 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे? डिवीजन हो रहा है, लेकिन डिवीजन है क्या? दिस इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम्पल एक लेंगे हम, 2x इंटू 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x क्यूब। हम लिख सकते हैं 6x क्यूब डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, और हम लिख सकते हैं 6x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अगर हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
3x² डिवाइड में आ जाएगा 2x, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 × 3 6 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये हमारे पास 3x²। ठीक, अगला टॉपिक हमारे पास डिवीजन में है, डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। मोनोमियल होता क्या है? मोनोमियल इज अ पॉलिनोमियल विद ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल लेंगे हम 6x³ डिवाइडेड बाय 2x। 6x³ को हम इररिड्यूसिबल फॉर्म तक ले जाएंगे, जहां ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती है, मतलब हम इसे एक्सपैंड करेंगे। 6x³ कैन बी रिटन एज 2 × 3 × x × x × x। ऐसे ही 2x को हम 2 × x लिख सकते हैं। ठीक, नाउ वी ग्रुप फैक्टर्स of 6x³ to separate 2x। 2x हमारा 6x³ में भी आता है, हम क्या करेंगे, हम 2x को कॉमन निकालेंगे। 6x³ इज इक्वल टू 2 × 3 × x × x × x। 2 × x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 3 × x × x। 2x 3x²। Now 6x³ divided by 2x is equal to 6x³ divided by 2x which is equal to 6x³ के हम फैक्टर्स यहाँ पर लिखेंगे 2x 3x² divided by 2x 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3x²। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। इससे पहले जो हमने किया वो था फैक्टराइजेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब है फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। 24 x²yz plus xy²z plus xyz² by 8xyz। तो हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें बहुत सारी टर्म्स है, जिसमें मोर देन वन टर्म है, जिसमें 3 टर्म्स है। इसको हमें डिवाइड करना है मोनोमियल से जिसमें खाली एक टर्म है। राइट बोथ इन इररिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म, मतलब हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करेंगे। 24 x² yz plus xy²z plus xyz² can be written as 2 × 2 × 2 × 3 × x × x × y × z plus
x into y into z plus x into y into z। हमने क्या किया, हमने इस पॉलिनोमियल को सिंपली एक्सपैंड करा, हमने इसको इरिड्यूसिबल फॉर्म में लाया जहां पर ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, अब हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अंदर आ जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। 8 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है इसको हमें डिवाइड किससे करवाना है, मोनोमियल से, दैट इज 8xyz। तो हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 8xyz। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, xyz से xyz कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। हमने क्या इसमें किया, हमें एक पॉलिनोमियल को जिसमें मोर देन वन टर्म होती है उसको हमने डिवाइड करना था एक मोनोमियल से जिसमें खाली एक टर्म होती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल था उसको हमने इरिड्यूसिबल फॉर्म में लिख दिया जहां वो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती है। उस एक्सप्रेशन को हमने एक्सपैंड करा, 24x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर को हमने एक्सपैंड करा। एक्सपैंड करने के बाद हमने क्या करा, हमने कॉमन फैक्टर्स इसमें से निकाले, जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको हमने बाहर ले लिया। उसके बाद हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करा जो हमारे पास गिवन मोनोमियल था 8xyz से। तो यहाँ पर चीजें कैंसिल आउट हो गई और जो हमारा आंसर आ गया, जो हमारी फैक्टराइजेशन आ गई, वो आई 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल्टरनेटिवली हम इसको, इस डिवीजन को ऐसे कर सकते हैं। जो हमने किया ये इसमें स्टेप्स ज्यादा थे, लेकिन जब हम इसका ऑल्टरनेट फॉर्म करेंगे उसमें स्टेप्स कम हो गए। तो हमारे पास क्या गिवन है, 24x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसको हमें डिवाइड करना है बाय 8xyz। हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं इससे 24x स्क्वायर वाई जेड, 24 को हमने इंटू किया x स्क्वायर वाई जेड से और हमने इसको डिवाइड करा 8xyz से। हम इंडिविजुअल टर्म्स को अब लेंगे, प्लस 24xy स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई 8xyz प्लस 24xyz स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8xyz। हमने क्या किया, हमने इंडिविजुअल टर्म्स को इसमें लिया। जो पॉलिनोमियल की 3 टर्म्स थी उनको हमने इंडिविजुअली लिया और हमने उनको डिवाइड करा जो हमारे पास गिवन मोनोमियल था। यह आ जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z। जब आप यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 xyz, तो यहाँ पे x रह जाएगा, 3x रह जाएगा, यहाँ पे 3y रह जाएगा और यहाँ पे 3z रह जाएगा। यह आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड। ये इसका ऑल्टरनेट फॉर्म है, इसमें आपको स्टेप्स कम करने पड़ेंगे, बाकी वरना सेम है।
अब है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक मोनोमियल को डिवाइड करा मोनोमियल से, उसके बाद हमने एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करा मोनोमियल से। अब हम करेंगे पॉलिनोमियल को डिवाइड पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे अब पॉलिनोमियल से। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल लेते हैं, 44x4 minus 5x cube minus 24x square by 11x x minus 8। सबसे पहले हम 44x4 minus 5x cube minus 24x square को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। वो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू एक्स स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू एक्स स्क्वायर। ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 24। तो जो हमारे पास, जहां पर हमारे पास फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आते थे, वो जिस टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती थी, ये सेम टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी के फॉर्म में है। ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी के फॉर्म में है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके जो फैक्टर्स आ जाएगी वो ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होंगे। तो अब हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। 8 और 3 जो है ये हमारे पास ए और बी की वैल्यूज है। अगर हम 8 इंटू 3 करते हैं तो वो 24 आएगा। अगर हम 8 माइनस 3 करते हैं तो वो 5 आएगा। ये हमारे पास, ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। इस पर मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी करवाई है और एक्सरसाइज भी। फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 8 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 8। 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 8। अब हम लेंगे 44 x4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर। इस पॉलिनोमियल को हमने इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 11x x माइनस 8, जिसको हम लिख सकते हैं, इस पॉलिनोमियल का एक्सपैंडेड फॉर्म हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाय 11x x माइनस 8। तो x माइनस 8 कैंसल आउट हो जाएंगे, x और x कैंसल आउट हो जाएगा, 11 और 11 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे एक x रह जाता है और ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 3। ये हमने इसकी ये जो हमारे पास एग्जाम्पल थी, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, उसको हमने ऐसे सॉल्व किया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम।
तो आप एक्सरसाइज देख लो, एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट 28x4 28x raised to the power 4 divided by 56x। आपकी बुक्स पे x मिसिंग है, वहां पे x आएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 28x4 को इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख देंगे। 28x4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x। 56 को हम इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, बाई टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स, 28x4 56 में जो 2 इंटू 2 इंटू 7 है वो कॉमन है 28x4 के एक्सप्रेशन में भी। तो हम 2 इंटू 2 इंटू 7 को कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा x इंटू x इंटू x इंटू x। 56 में 2 इंटू 2 इंटू 7 को कॉमन लेंगे, अंदर 2 रह जाएगा। नाउ 28x4 divided by 56x is equal to 2 into 2 into 7 x into x into x into x divided by 2 into 2 into 7 into 2। ये कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x है 56x, ठीक। हमारे पास रह जाएगा x4 बाई 2x, x4 minus 1 divided by 2x raised to the power 3 by 2। डिनोमिनेटर में अगर x है, जब वो ऊपर आ जाएगा तो वो न्यूमरेटर के x में से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसीलिए लिख दिया x raised to the power 4 minus 1। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, सेकेंड पार्ट आप देख लो, माइनस 36y क्यूब डिवाइडेड बाई 9y स्क्वायर। माइनस 36y क्यूब का सबसे पहले हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे, वो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। 9y स्क्वायर का लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई। अब क्या हम करेंगे, अब हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। माइनस 36y क्यूब is equal to 3 into 3 into y into y 2 into 2 into y। इन दोनों एक्सप्रेशंस में हमने देखा कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, उनको हमने बाहर लिया। 9y स्क्वायर 3 into 3 into y into y, अंदर रह जाएगा 1। नाउ माइनस 36y क्यूब डिवाइडेड बाई 9y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम इन दोनों एक्सप्रेशंस का हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिख देंगे 3 into 3 into y into y 2 into 2 into y divided by 3 into 3 into y into y into 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन है, वो आ जाएगा 2 into 2 is 4 minus 4y। इस क्वेश्चन का आप थर्ड एंड फोर्थ खुद कीजिएगा, वो आपकी होमवर्क है, फिफ्थ में आपको दिखाती हूँ।
12a raised to the power 8b raised to the power 8 divided by minus 6a raised to the power 6b raised to the power 4. इसको हम expanded form में लिख सकते हैं 12a raised to the power 8 b raised to the power 8 को हम expanded form में लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into a into a into a into b into b into b into b. ठीक, ऐसे हमारे पास माइनस 6a रेज टू द पावर 6 b रेज टू द पावर 4, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म आ जाएगा 2 into 3 into a into a into a into a into a into a into b into b into b. ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म आ जाएगा. अब हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे जो इस एक्सप्रेशन में भी कॉमन है और इस एक्सप्रेशन में भी कॉमन है. 12 8a b 12a raised to the power 8 b raised to the power 8 is equal to 2 into 3 into a into a into a into a into a into a into b into b into b into b. अंदर आ जाएगा 2 into a into a into b into b into b into b. और जो हमारा -6a² b4 है उसमें आ जाएगा -2 into 3 into आपको दोनों एक्सप्रेशंस में देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कॉमन टर्म्स कौन सी है, उन्हें आपको ब्रैकेट से बाहर रखना है और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको आपने ब्रैकेट से अंदर रखना है. हम क्यों यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं? ताकि जब हम इनको डिवाइड करें वो कैंसिल आउट हो जाए. नाउ 12 8 raised to the power 8 b raised to the power 8 divided by -6a raised to the power 6 b raised to the power 4 which is equal to ये जो है ये सारा जब हम इन्हें डिवाइड कर देंगे ये और ये सब का सब कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास रह क्या जाएगा? डिनोमिनेटर में माइनस है जो ऊपर चला जाएगा 2 into a into a into b into b into b into b -2a² into b4. ये हमारा आंसर आ जाएगा. इसमें जो पहले दो पार्ट्स मैंने आपको दिखाए, थर्ड एंड फोर्थ आपकी होमवर्क है, फिफ्थ भी मैंने आपको दिखाया. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये. सिंपली आपको इसमें क्या करना है, जो भी आपके पास एक्सप्रेशंस होंगे उन्हें आपको सबसे पहले एक्सपैंड करना है, फिर आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, फिर आपको डिवाइड करना है. डिवीजन जब आप करोगे तो जो कॉमन फैक्टर्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमेनिंग जो रह जाएगा वो आपका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप, अभी थोड़ा सा टाइम है. पहला पार्ट 5x² - 6x डिवाइडेड बाई 3x. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 5x² - 6x को एक्सपैंड करेंगे. हम लिख सकते हैं 5 into x into x minus 2 into 3 into x. x कॉमन आ जाएगा 5x minus 2 into 3. जब हम 5x² - 6x को डिवाइड करेंगे 3x से, वो आ जाएगा x और x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर हमारा 5x - 6 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा. ऐसे ही आप
दूसरा पार्ट भी देख लो। 3y raised to the power 8 minus 4y raised to the power 6 plus 5y raised to the power 4 divided by y raised to the power 4। हम क्या करेंगे इसमें, हम y raised to the power 4 को कॉमन निकालेंगे, अंदर रह जाएगा 3y raised to the power 4 minus 4y raised to the power 2 plus 5 divided by y4। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर हमारा आ जाएगा 3y raised to the power 4 minus 4y square plus 5। ऐसे ही आप एक और पार्ट देख लो, थर्ड। 8x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये जो पहला पॉलिनोमियल है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 8x क्यूब y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस y प्लस z। ऐसे ही हमारा जो 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 कट, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके मैंने आपको पहले 3 पार्ट्स दिखाए, 4th और 5th पार्ट आपका होमवर्क है। किसी को कहीं पर कोई कंफ्यूजन? No, ma'am.